अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी पॉइंट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। बाब नंबर 4, हिसाब। अली का दिल धड़क उठा जब वो हुजरे में दाखिल हुआ जहाँ उस्मान उसका इंतजार कर रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी और अली महसूस कर सकता था कि तारीख का बोझ उस पर पड़ रहा है। वो जानता था कि उसने उस्मान का मुकाबला करने का जो फैसला किया है उसके अपने और सल्तनत उस्मानिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत दुर्रस नताइज हो सकते हैं। उस्मान एक बड़ी मेज पर बैठा हुआ था। उसके सबसे ज्यादा काबिल एतमाद मुशीरों ने घेरा हुआ था। अली के कमरे में दाखिल होते ही उसने ऊपर देखा। उसके हुजरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। आह अली, उसने कहा। उसकी आवाज झूठे खुलूस से टपक रही थी। आपको देखकर क्या खुशी हुई। प्लीज आप बैठे। अली खड़ा रहा। उसकी नजरें उस्मान पर जमी हुई थी। मैं यहाँ खुशामद के तबादले के लिए नहीं आया उस्मान, उसने अपनी आवाज मजबूत और अज़्म से कहा। मैं तुम्हारे जराइम को सबूत के साथ तुम्हारा सामना करने आया हूँ। उस्मान की मुस्कुराहट मद्दम पड़ गई। उसकी जगह सर्द गुस्से ने ले ली। क्या सबूत? उसने थूक दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हो। अली ने अपने कोट की जेब से कागजात का एक शेफ निकाला और उन्हें उस्मान के सामने मेज पर फेंक दिया। ये रसीदें और रसीदें हैं जो आपने गैर मुल्की एजेंटों और किराए के फौजियों को दस्तावेजी शक्ल दी है। ये किसी शक व शुबे से बालातर साबित होती है कि आप सुल्तान की अथॉरिटी को कमजोर करने और सल्तनत में अफरा तफरी फैलाने की साजिश में मुलव्विस है। उस्मान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो उछलकर अपने कदमों पर आ गया। ये झूठ है। उसने अली की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया। आपने दस्तावेजात मुझे बदनाम करने और अपने एजेंटे को आगे बढ़ाने के लिए गढ़ लिए। अली पुरसुकून रहा, लेकिन वो अपने हथेलियों पर पसीना महसूस कर सकता था। वो जानता था कि दाव बहुत ज्यादा है और वो अब पीछे हटने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उस्मान, मैंने कुछ नहीं गढ़ा, उसने अपनी आवाज धीमी और मुस्तहकम करते हुए कहा। ये दस्तावेजात कानूनी जराए से हासिल की गई थी और उनकी तस्दीक शोबे के माहिरीन ने की है। आपको रंगे हाथों पकड़ा गया है। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। अली और उस्मान ने एक दूसरे की तरफ देखा। सल्तनत के मुस्तकबिल का वजन मीजान में लटका रहा। फिर अचानक उस्मान ने अपनी बेलेट से चाकू निकाला और अली पर फंस गया। अली इस इम्कान के लिए तैयार हो चुका था। उसने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। उसने उस्मान के हमले को बसे पुष्ट डालकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसे उस वक्त तक घुमाते रहे जब तक कि चाकू उसके हाथों से गिर न जाए। फिर उसने उस्मान के जबड़े पर एक तेज और सख्त जर्ब लगाई जिससे वो पीछे की तरफ लपका। उस्मान के मुरीद आगे बढ़े लेकिन अली उनके लिए तैयार था। वो अपने साथ अपने कई मुहाफिजों को लाया था और वो हमला आवरों को तलवारों और ढालों से रोकते हुए हरकत में आ गए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मेजें उलट दी गई, कुर्सियां तोड़ दी गई। चीखों पुकार की आवाज से हॉल गूंजने लगा। अली अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा। उसका दिमाग एक मकसद पर मरकूज था, अपनी हिफाजत करना और उस्मान की गद्दारी को बेनकाब करना। ये जंग अबदी तक जारी रही। आखिरकार जैसे ही खाक छन गई और उस्मान के आखिरी आदमी को शिकस्त हुई, अली फातेह बनकर उभरा। वो वही खड़ा था, भारी सांस ले रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा पसीने और खून से ढका हुआ था। उस्मान दर्द से कराहते हुए फर्श पर लेट गया। अली उसके पास आया और उसके पास झुक गया। आपकी साजिश बेनकाब हो चुकी है उस्मान, उसने अपनी आवाज धीमी और सर्द होते हुए कहा। तुम अपने जराइम की कीमत अदा करोगे। उस्मान ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और खौफ। तुमने मेरी आखिरी बात नहीं सुनी, उसने थूक दिया। मैं तुम्हें इस बात पर पछतावा दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। अली खड़ा हो गया।